यहां पे 20% से लेकर 25% की बात चल रही है टैरिफ की। मतलब है चाइना को मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का द एंड करने वाले हैं, यानी कि जैसे यूएसएसआर का द एंड किया था, चाइना का भी द एंड होने वाला है। तो आप ट्रंप इंडिया का नाम लेना नहीं भूले और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को मुखातिब किया या भारत का नाम लेकर ये कहा कि भारत वो कंट्री है कि जो सबसे ज्यादा हाई टैरिफ चार्ज करता है। एक चीज 100 रुपए की मिलती है, वही चीज 125 रुपए की मिलती है। आप 125 वाली नहीं खरीदेंगे, आप 100 रुपए वाली खरीदेंगे। यही ट्रंप का गेम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जो भारत है वो उसके जो टैरिफ्स हैं वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। कि इतना मजबूर कर दो कि लोग अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। लोग अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं और बाहर वाले जो लोग हैं वो बोले कि ठीक है साहब कि अमेरिका के अंदर ही बना के बेचो, तब जाके अमेरिकन मार्केट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना टैरिफ फेस करो। तो भारत की स्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि चाइना से जब कंपनीज बाहर निकलेंगी तो जाएंगी कहां पर। यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर, और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, उनको भारत ही आना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को धमकाते नहीं है। हमने कभी ट्रंप को ऐसी लैंग्वेज यूज करते हुए इंडिया के खिलाफ नहीं देखा और इंडिया को वो ये नहीं कहते कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे कि वो कनाडा, मेक्सिको, यूरोप बाकी कंट्रीज को कह रहे हैं। और अमेरिका ने बोल दिया सारी कंपनीज को आपको भारत में फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चाइना में आपकी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। तो उनका ये कहना कि इंडिया जो है वो टैरिफ चार्ज करता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं 2 अप्रैल से, तो भारत भी इसके लिए तैयार हो जाए। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए एक गंभीर व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। ट्रंप के निशाने पर चीन, कनाडा, मेक्सिको और भारत जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत का भी नाम लिया है और पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कही है। दोस्तों, भारत जो कि अमेरिका का दोस्त माना जाता है, इसीलिए अब तक भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगाने वाला है, यानी अगले महीने से भारत के ऊपर अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ सिस्टम शुरू हो जाएगा। यानी अमेरिकी सामानों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही लगाएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ ट्रंप पहले ही टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं और चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के कई सामानों पर अलग अलग टैरिफ की घोषणा कर दी है। इसके अलावा ट्रंप जल्द ही यूरोपीय संघ के खिलाफ भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि वह यूरोपीय संघ में बने सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है भारत के प्रति। मतलब है चाइना को मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का द एंड करने वाले हैं, यानी कि जैसे यूएसएसआर का द एंड किया था, चाइना का भी द एंड होने वाला है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, आपको जो फ्रीली पैसे मिल रहे थे, सी पैक, टी पैक, ची कैक जितना भी था, ये सारा बंद होने वाला है, आपको भीख नहीं मिलेगी। तो चाइना की जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, नाउ चाइना कैन नॉट कम बैक, इसलिए दे हैव सेड वी विल फाइट टिल द एंड। चाइना को अपना एंड दिख रहा है अपनी आंखों के सामने। पहली बात तो ये है। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न, आपने नोट किया एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना 25% ड्यूटी लगाता है, उसकी वाट लगा दी। हम 70 से लेकर 200% ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं। खड़े होने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, और हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखते हैं पूरे इस एरिया में। अगर आप बांग्लादेश ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सारे मामलों में अगर किसी ने पूछा भी कि आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने बोले मोदी जी आई नो ही कैन हैंडल एंड आई गिव हिम द परमिशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट। तो भारत की स्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि चाइना से जब कंपनीज बाहर निकलेंगी तो जाएंगी कहां पर। यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर,
और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। उनको भारत ही आना पड़ेगा। हमारे पास इकोसिस्टम भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कम हैं और इंसान ज़्यादा हैं। कॉकरोचों को हम वैसे ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो मैट रसा में पागलपन का रस पी पी कर वो पागलपन वाला काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सबको भारत ही आना पड़ेगा। एंड भारत ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है कि वी वांट टू नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ चाइना से सामान पहले बन रहा था, अभी वो भारत में बनना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि आईफोन 17 की जो डिज़ाइनिंग है वो भारत में हो रही है, जो पहले अमेरिका में होती थी अभी भारत में हो रही है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। भारत में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चाइना में। और चाइना में सिर्फ असेंबली होगा। पहले उल्टा था कि चाइना में पार्ट्स बनते थे, भारत में असेंबली होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट है कि अगले जो 50% से ज़्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भारत एक स्पेस बनाता जा रहा है चाइना को पीछे करते हुए। एंड दिस इज वेयर दिस नेक्स्ट 4 years इज गोइंग टू बी। हमारे पास ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकती। सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको मालूम है कितनी बड़ी लड़ाई है अमेरिका की और चाइना के साथ। और अमेरिका ने बोल दिया सारी कंपनीज को, आपको भारत में फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चाइना में आपकी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के बारे क्या कहा है। ट्रम्प एड्रेस टू कांग्रेस, डोनाल्ड ट्रम्प लिस्ट इंडिया अमंग कंट्रीज चार्जिंग हाई टैरिफ्स। एग्जैक्टली, ट्रम्प ने इस अपनी कांग्रेस की स्पीच में भी, ये उनका पहला खिताब था, फर्स्ट एड्रेस टू जॉइंट सेशन। कांग्रेस के इस सेशन में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया का नाम लेना नहीं भूले और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत को मुखातिब किया या भारत का नाम लेकर ये कहा कि भारत वो कंट्री है कि जो सबसे ज्यादा हाई टैरिफ चार्ज करता है। तो उनको ये शिकायत थी। अच्छा, ये कंप्लेन वो पहले भी कर चुके हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ पर पहुंचे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो उस वक्त भी भारत बारे और मोदी साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की थी। जब दोनों की डिक्लेरेशन और प्रेशर सामने आया था दोनों लीडर्स का, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि जो भारत है वो उसके जो टैरिफ्स हैं वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हर एक को थ्रेट करते हैं और धमकियां काफी बार उन्होंने लगाई हैं। धमकाया क्या, अब तो लगा दिए टैरिफ, 45% टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। किस पर? कनाडा पर, चाइना पर और मेक्सिको पर। और चाइना ने उसके जवाब में उतने ही टैरिफ्स लौटा कर लगा दिए हैं अमेरिका पर। तो ये एक जंग है टैरिफ्स की। लेकिन इस जंग के दौरान हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत को धमकाते नहीं है। हमने कभी ट्रम्प को ऐसी लैंग्वेज यूज करते हुए इंडिया के खिलाफ नहीं देखा और इंडिया को वो ये नहीं कहते कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे कि वो कनाडा, मेक्सिको, यूरोप, बाकी कंट्रीज को कह रहे हैं। बल्कि ये उल्टा हमें नजर आता है कि जैसे इस अपने ज्वाइंट सेशन में भी उन्होंने कहा कि भारत वो कंट्री है कि जो सबसे ज्यादा टैरिफ्स चार्ज करता है, हाई टैरिफ्स चार्ज करता है। तो अब एक और बात सुन लीजिए, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल से तमाम कंट्रीज के लिए जिस जिस पर वो टैरिफ्स लगा रहे हैं उन सब पे टैरिफ्स इंपोज कर दिए जाएंगे। तो उनका ये कहना कि इंडिया जो है वो टैरिफ चार्ज करता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं 2 अप्रैल से, तो भारत भी इसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि भारत पर भी अब वो टैरिफ्स जो हैं वो इंपोज होंगे, यानी वो उनकी शर्त वो जो है वो उसके ऊपर भी आयद होगी।